हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। जैसे कि आपको पता है, हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ रेनफॉल, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर बेल्ट्स। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ विंड्स, जिसमें हम सीखेंगे परमानेंट विंड्स के बारे में, सीजनल विंड्स के बारे में और लोकल विंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो जो हवा की, एयर की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसे कहते हैं विंड। A wind is usually named after the direction from which it blows. तो फ्रेंड्स, जो विंड होती है, जिस डायरेक्शन से वो चल रही है, ब्लो हो रही है, उस डायरेक्शन के बेसिस पर यूजुअली विंड का नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली विंड। जैसे कि जो हवा, जो विंड वेस्ट से ब्लो हो रही है, उसे कहते हैं हम वेस्टर्ली विंड। इसी तरह से द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट इज कॉल्ड ईस्टर्ली विंड। तो जो विंड ईस्ट की तरफ से ब्लो होकर आ रही है, उसे कहा जाता है ईस्टर्ली विंड। नाउ लेट्स लर्न टाइप्स ऑफ विंड्स। फ्रेंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। तो 3 टाइप की विंड्स होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स एंड टर्शियरी विंड्स। तो ये है 3 टाइप्स के विंड्स। अब प्राइमरी विंड्स को हम परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, सेकेंडरी विंड्स को सीजनल विंड्स भी कहते हैं और टर्शियरी विंड्स को लोकल विंड्स भी कहते हैं। अब आइए इन तीनों टाइप ऑफ विंड्स को एक एक कर समझते हैं। फर्स्ट वन, परमानेंट विंड्स। तो ये परमानेंट विंड्स यानी प्राइमरी विंड्स, इनको प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। तो कौन सी विंड्स होती हैं ये? द विंड्स दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड परमानेंट विंड। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, परमानेंट यानी हमेशा। तो ये विंग्स वो विंग्स होती हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंटली यानी हमेशा चलती रहती हैं। पूरे साल ये टाइप ऑफ विंग्स ये चलती रहती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है परमानेंट विंग्स। दे ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। तो ये जिस डायरेक्शन में चलती है, उसी डायरेक्शन में चलती रहती हैं सालों दर साल। थ्रू आउट द यानी हर साल उसी डायरेक्शन में चलती हैं ये वाली विंड्स। एग्जाम्पल्स कौन से हैं इन विंड्स के? जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये होती हैं परमानेंट विंड्स, जिन्हें हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं या प्राइमरी विंड्स भी कहते हैं। देखिए, ये जो तीनों मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं परमानेंट विंड्स के, ये हमारे पूरे प्लैनेट पर ये तीनों विंड्स चलती हैं, इसलिए इनको प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है। और ये दोनों ही हेमिस्फेयर में चलती हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी। देखिए यहाँ पर ये हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी चलती हैं और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में भी चलती हैं। आइए अब इन तीनों विंड्स को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड विंड्स की। Trade winds flow from subtropical high pressure belts to equatorial low pressure belt in both hemispheres, north and south. तो ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ये चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक, दोनों ही हेमिस्फेयर में, नॉर्थ में भी और साउथ में। तो फ्रेंड्स, इन ट्रेड विंड्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये 2 टर्म्स समझना जरूरी है। ये जो मैंने रेड में लिखी हुई है 2 टर्म्स, इनको तो पहले हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को समझते हैं। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्वेटोरियल यानी ये बेल्ट हमारी अर्थ के इक्वेटर पर बनती है, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड पर बनती है ये। तो ये 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 5 डिग्री साउथ, ये इसका एरिया होता है। इतने एरिया में ये बेल्ट बनती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसे हम डोल ड्रम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर पर सूरज की डायरेक्ट रेज आती हैं, सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, जिससे कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हाई टेम्परेचर होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो हवा होती है वो गर्म होकर
ऊपर चली जाती है, वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है, राइट, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है इस रीजन में। अब मैंने फिर आपको बताया कि ट्रेड विंड्स चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स होती हैं ये बनती हैं 30 डिग्रीज लैटिट्यूड पर, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, दोनों ही हेमिस्फेयर में बनती हैं ये। और उसके ऊपर 5 डिग्री और, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ तक बनेंगी ये, और नीचे भी 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ तक बनेंगी ये। क्या कहते हैं हम इनको? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, जिनको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इन बेल्ट्स के बारे में, इनको हम प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं, अगर आपको इन प्रेशर बेल्ट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है प्रेशर बेल्ट्स पर, जहां पर मैंने इन बेल्ट्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि ये क्यों बनती है, इनको हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट्स क्यों कहा जाता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। राइट नाउ लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक विच इज ट्रेड विंड्स। तो जैसे कि हमें पता है जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं उन्हें कहते हैं ट्रेड विंड। और फ्रेंड्स, इनको ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं, क्या आपको पता है? एक्चुअली जो पुराने जमाने में ट्रेड होता था वो शिप्स के थ्रू होता था, और शिप्स इन विंड्स की वजह से ही चल पाती थी, सेल कर पाती थी, इसलिए इनका नाम पड़ा था ट्रेड विंड, ठीक है। ट्रेड विंड्स आर कन्फाइंड टू रीजन बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। और ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से 30 डिग्री, और नीचे 30 डिग्री साउथ यानी 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर, इस रीजन में कन्फाइंड है, इस रीजन के बीच में ये ट्रेड विंड्स चलती हैं। और इन दोनों सेल को, ये जो दो सेल हैं इनको कहते हैं हेडले सेल। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेडले सेल। फ्रेंड्स, अभी आप ये जो देख रहे हैं ये आप 2D में देख रहे हैं ये चीज, अगर आप 3D में अर्थ को देखें या आप विजुअलाइज करें, ग्लोब के माध्यम से इस चीज को विजुअलाइज करें, तो आप समझेंगे कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये चारों तरफ, इसमें 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ में बीच में चारों तरफ घूम रही है, अर्थ के सारी तरफ चलती है ये। तो ये जो पूरा एक ये सेल है इसको कहते हैं हेडले सेल। अब नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है इनकी डायरेक्शन। ट्रेड विंड्स किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ये जो डायरेक्शन है ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप अगर आप ये समझ लेंगे जैसे कि ऊपर भाई नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, राइट, और अगर आपको ये जो इनकी मूवमेंट है, ये जैसे ये एरोस जो बनाए हुए हैं, अगर ये याद है तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है। देखिए, ये देख के ही पता चल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चल रही हैं और नीचे आ रही हैं, मुड़ रही है ना ये, तो साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ रही हैं। तो ये इनकी डायरेक्शन है मूवमेंट की। और इसी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपको इनकी पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, they flow as the northeast trade winds in the northern hemisphere and the southeast trade winds in the southern hemisphere। अब देखिए, ये जो ट्रेड विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होती हैं, तो इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रेड विंड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन से चलती हैं, तो इसलिए इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है। The deflection in their ideally expected north-south direction is explained on the basis of Coriolis force arising due to Earth's rotation। अब फ्रेंड्स, आइडियली जब विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं तो वो सीधी स्ट्रेट चलनी चाहिए, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं। देखिए इनकी जो मूवमेंट है ये ऐसे डिफ्लेक्टिव है ना, तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि एक फोर्स है कॉरियोलिस फोर्स, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होती है, जो फोर्स, उसकी वजह से ये जो विंड्स है इनमें डिफ्लेक्शन आ जाती है ऐसे,
तो आप ये नाम याद रखिए, कोरियोलिस फोर्स, इसकी वजह से इनकी मूवमेंट में ये डिफ्लेक्शन है। Trade winds are descending and stable in areas of their origin, that is subtropical high pressure belt, and as they reach the equator, they become humid and warmer after picking up moisture on their way. देखिए ये जो मैंने बात इधर लिखी है, इसको समझाने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते। हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पर सन की सीधी किरणें गिरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इक्वेटर पर टेम्परेचर काफी हाई रहता है। तो हवा जो होती है, एयर जो, वो ऊपर राइज करती है, वो ऊपर जाती है। ठीक है, अब जब वो ऊपर जाती है तो हमारी जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, तो वो ऊपर ट्रोपोस्फेयर में जाती है, वो अराउंड 12-13 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। और जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो जो वो हवा है वो भी ठंडी होती चली जाती है। अब जब हवा ऊपर जाते जाते ठंडी हो गई तो वो क्या करेगी, वो नीचे गिरेगी, राइट। गर्म हवा ही ऊपर जाती है, ठंडी हवा तो नीचे गिरेगी ना, तो वो नीचे गिरने की कोशिश करती है, पर नीचे से इक्वेटर से और गर्म हवाएं ऊपर आती रहती हैं, तो वो उसको नीचे नहीं गिरने देती। तो ये क्या करती है, वो जो ठंडी हो गई हवा वो साइड्स में गिरती है। 30 डिग्री नॉर्थ में साइड में गिरेगी और 30 डिग्री साउथ में भी साइड में गिरेगी। ठीक है, तो ये जब विंड्स ऊपर से नीचे की तरफ ये गिरी हैं, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर रही हैं इधर। ठीक है, दोनों तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में। और ये जो यहाँ पर नीचे जो होती हैं ये एयर, ये जो विंड्स हैं, ये बहुत काम होती हैं, क्लियर स्काइज होते हैं, शांत होती हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं, तो काफी काम रहती हैं। मैंने आपको बताया ना, स्टेबल होती हैं यहाँ पर ये। और फिर हमें पता है कि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं, तो ये बनती हैं ट्रेड विंड्स। क्या कहते हैं इनको हम, ट्रेड विंड्स। अब फ्रेंड्स एक बात और समझिए कि जब ये विंड्स नीचे से ऊपर की तरफ, आई मीन ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, तो ये रास्ते में सी से और ओशन से काफी मॉइस्चर लेके जा रही हैं। ऊपर भी ऐसे ही होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी ऐसे ही होता है कि ये जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं, तो ये रास्ते में ऑन देयर वे दे आर पिकिंग अप लॉट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सीज एंड ओशन। तो ये जो ट्रेड विंड्स दोनों तरफ से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, तो इनमें बहुत सारा मॉइस्चर है, और इक्वेटर पर जहां पर गर्मी बहुत है, तो ये हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं फिर से। पर अब जब ये ऊपर राइज अप कर रही है, तो इनमें बहुत सारा मॉइस्चर है, जिसकी वजह से ये बहुत हैवी रेनफॉल करती हैं इक्वेटर पर। यहाँ पर जितना ये रीजन है इक्वेटोरियल लो प्रेशर में, वहां पर सारे रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है इनकी वजह से। ठीक है, यही चीज देखिए मैंने यहाँ लिखी है, The trade winds from two hemispheres converge near equator. They rise and cause heavy rainfall. तो यहाँ पर इक्वेटर पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इन ट्रेड विंड्स की वजह से। और हाँ, एक बात और देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है द ट्रेड विंड्स फ्रॉम टू हेमिस्फेयर्स कन्वर्ज नियर इक्वेटर। कन्वर्ज लिखा है। देखिए, जब दोनों हेमिस्फेयर से ट्रेड विंड्स आ रही हैं ऊपर की तरफ, तो ये नहीं है कि वो आपस में टक्कर करती हैं, कि भाई एक दूसरे को मार रही है, टक्कर हो रही है, ऐसा नहीं है। वो कन्वर्ज होती हैं, यानी कि वो दोनों ऊपर उठती हैं, दोनों साइड से वो दोनों ऊपर उठती हैं। ठीक है, so now we have understood trade winds. So let's proceed to next type of primary wind, westerlies. अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपको ट्रेड विंड समझ आ गया ना, तो उसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही वेस्टर्लीज है, वो भी आसानी से अब समझ आ जाएगी। Westerlies flow from subtropical high pressure belts to subpolar low pressure belts to both hemispheres north and south. तो ये जो वेस्टर्लीज हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, ये देखिए अभी हमने ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट समझी ना, तो इससे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक ब्लो करती हैं, चलती हैं, दोनों ही हेमिस्फेयर्स में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो देखते हैं ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहाँ है। देखिए यहां होती हैं ये 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, और वही आप ले लीजिए कि 65 डिग्री नॉर्थ तक होंगी ये लो प्रेशर बेल्ट,
और नीचे 65 डिग्री साउथ तक होंगे ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब हमें पता है कि ये जो विंड्स होती हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो ऐसे ही इधर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक चलेंगी वहां पर, और इन्हें कहते हैं हम वेस्टर्लीज। देखिए दोनों ही हेमिस्फेयर्स में ये हो रही हैं, बनती हैं, ये चलती हैं, और इन्हें कहते हैं हम वेस्टर्लीज। और देखिए ये जिन सेल्स में ये 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ ये जो पूरा सेल है, और नीचे 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक, इन दोनों को कहा जाता है फेरल सेल्स। तो ये वेस्टर्लीज फेरल सेल्स में चलती है दोनों हेमिस्फेयर में। Their direction of movement is southwest to northeast in the northern hemisphere and northwest to southeast in the southern hemisphere। अब फिर से हमें इनकी डायरेक्शन देखिए वेस्टर्लीज की भी पता होनी चाहिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि आप इनको बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इधर दिख रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये वेस्टर्लीज साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, है ना, और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं। इसी तरह से जब हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चलती हैं। तो ऐसे आप इनको वेस्टर्लीज को ड्रॉ कर सकते हैं, आप ये खुद इनकी डायरेक्शन बना सकते हैं। Now next, the westerlies of the northern hemisphere are irregular due to uneven relief of vast land masses। अब देखिए ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये वेस्टर्लीज हैं ये काफी इरेगुलर रहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा लैंड मास है, ये जो एरिया है यहाँ पर सारा लैंड मास है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इस वजह से ये जो वेस्टर्लीज हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये इरेगुलर रहती हैं। पर अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की वेस्टर्लीज की बात करें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है, द वेस्टर्लीज ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द वास्ट वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर में जहाँ पे ये वेस्टर्लीज होती हैं यहाँ पर ओशंस हैं, वाटर बॉडीज हैं, ओशंस ही ओशंस हैं, जिसकी वजह से ये जो वेस्टर्लीज हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है सदर्न हेमिस्फेयर में। दे आर विगरस बिटवीन 40 डिग्री साउथ एंड 65 डिग्री साउथ। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंग्स कहलाती हैं इधर इतने लैटिट्यूड में, 40 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंग्स चलती हैं। और दीज लैटिट्यूड्स आर ऑफन कॉल्ड एज रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 एंड श्रीकिंग 60। ये सारी ये टर्म्स दी हुई हैं, सेलर्स ने ये टर्म्स इनको दी हैं, जिससे पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं वेस्टर्लीज सदर्न हेमिस्फेयर में। अब हम थर्ड टाइप की परमानेंट विंग्स की बात करने वाले हैं, जो होती हैं पोलर ईस्टर्लीज, या इनको हम सिर्फ ईस्टर्लीज भी कहते हैं। दे फ्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स इन बोथ हेमिस्फेयर्स नॉर्थ एंड साउथ। अब ये जो पोलर ईस्टर्लीज होती हैं ये चलती हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, दोनों ही हेमिस्फेयर्स में, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ देखिए दो बेल्ट्स हैं, एक बेल्ट ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तो अभी हमने समझी है वेस्टर्लीज में, राइट। तो अब हम बात करते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। ये कहाँ होती हैं? ये पोल्स पर होती हैं, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पर और नीचे 90 डिग्री साउथ पर। देखिए हमें पता है कि ये पोल्स पर ऊपर और नीचे दोनों नॉर्थ और सदर्न पोल्स पर इधर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो जब इतनी ज्यादा ठंड होती है तो कौन सा प्रेशर बनता है? हाई प्रेशर, राइट। तो ये दोनों हैं ऊपर और नीचे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और हमें पता है कि जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो पोलर ईस्टर्लीज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक चलती हैं, दोनों ही हेमिस्फेयर्स में, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी। देयर डायरेक्शन इज northeast to southwest in northern hemisphere and southeast to northwest in the southern hemisphere। देखिए इनकी ईस्टर्लीज की डायरेक्शन वही है जो ट्रेड विंड्स की है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है।
नाउ नेक्स्ट, they are stronger and intensified during the winter season and are responsible for causing blizzard. तो देखिए ये जो ईस्टर्लीज हैं ये वैसे ही काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं और विंटर सीजन में तो सर्दियों में तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इंटेंसिफाई हो जाती हैं ये बहुत ज्यादा, और ये ब्लिजर्ड्स कॉज करती हैं। ब्लिजर्ड्स का क्या मतलब है, जिसको हिंदी में हम बर्फीला तूफान कहते हैं ना, कि बहुत ज्यादा भाई तूफान सा आ रहा है, स्नोफॉल भी हो रही है और बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं, तो ये ब्लिजर्ड्स भी कॉज करती हैं पोलर ईस्टर्लीज ड्यूरिंग विंटर सीजन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ विंड्स है सेकेंडरी विंड्स, जिन्हें पीरियोडिक विंड्स भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इन्हें हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं। तो ये कौन सी विंड्स होती हैं? These winds change their direction with different season changes or periodically. तो ये वो विंड्स होती हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं अलग सीजन्स के साथ, जैसे जैसे सीजन चेंज होता है उस सीजन के साथ, या पीरियोडिकली मतलब कुछ कुछ टाइम पीरियड में। तो एग्जाम्पल देखते हैं ऐसी विंड्स के। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज विंड्स मॉनसून विंड्स। तो फ्रेंड्स जो मॉनसून विंड्स होती है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सेकेंडरी विंड्स का। देखिए मॉनसून विंड्स जो होती हैं ये सीजन में अलग डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे कि ये विंटर्स में अलग डायरेक्शन में चलेंगी और समर्स में अलग डायरेक्शन में चलती हैं, इसलिए ये सीजनल विंड्स हैं। ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं सीजन के चेंज होने से। अब जैसे कि जो समर सीजन जब आता है तो ये मॉनसून विंड्स ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं, और जब विंटर्स आते हैं तो ये लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं। ठीक है, अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये वो विंड्स हैं जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। जैसे कि दिन में सी ब्रीज जो होती हैं वो सी से लैंड की तरफ चलती हैं, पर यही ब्रीज रात में लैंड से सी की तरफ चलती हैं, तो ये पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। और एग्जाम्पल सेकेंडरी विंड्स के हैं माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, तो ये सभी सेकेंडरी विंड्स हैं। आइए फ्रेंड्स एक एक कर हम इन सभी सेकेंडरी विंड्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मॉनसून विंड। इन समर लैंड हीट्स अप फास्टर देन ओशन. Due to this, the air above the land gets warmer than the air over the water, causing the wind to flow from ocean towards land. तो फ्रेंड्स ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये समर्स में ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए समर्स में लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, पर जो ओशन होता है, जो वाटर बॉडीज होती हैं वो जल्दी गर्म नहीं होती, वो कम गर्म रहती हैं। तो जब वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा वाटर बॉडीज की तरफ, तो यानी जब टेम्परेचर कम है तो जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, हाई एयर प्रेशर बनेगा वहां पे। जबकि लैंड जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर लो एयर प्रेशर क्रिएट होता है, और हमें पता है जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। इसलिए समर्स में मॉनसून विंड्स ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं। As they travel over the Indian Ocean for a large distance before they reach the land, they get saturated with moisture and induce heavy rainfall in the Indian subcontinent and the adjacent neighboring countries. तो ये जो हवाएं होती हैं, ये मॉनसून विंड्स जो होती हैं, ये जब ओशन से लैंड की तरफ जा रही होती हैं तो ये ओशन से बहुत ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं, बहुत ज्यादा मॉइस्चर पिक करती हैं ऑन देयर वे टूवर्ड्स द लैंड, और जिस वजह से जब ये लैंड की तरफ जाती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश लेकर आती हैं। यही चीज यहाँ लिखी है कि इंड्यूस हेवी रेनफॉल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द एडजेसेंट नेबरिंग कंट्रीज। अब देखते हैं विंटर्स में मॉनसून विंड्स क्या करती हैं। In winters, the direction of the wind gets reversed and it flows from the colder land to the ocean. अब फ्रेंड्स विंटर्स में ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये उल्टी चलती हैं, यानी ये लैंड से ओशन की तरफ, वाटर बॉडीज की तरफ चलती हैं, क्योंकि जब विंटर्स में जो लैंड होता है वो ठंडा रहता है, तो वहां पर जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, वो हाई होगा, तो हाई प्रेशर होगा। जबकि जो वाटर बॉडीज होती हैं वो इन कंपैरिजन टू लैंड इतनी ठंडी नहीं रहती, वो जल्दी
गर्म हो जाती हैं, तो वहां पर लो प्रेशर रहता है। और तो फिर विंड्स कहां से चलेंगी? हाई प्रेशर एरिया से टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, यानी लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं मॉनसून विंड्स विंटर्स में। These winds are responsible for northeast monsoon or winter monsoon along the east coast of India. और यही winds होती हैं जो विंटर मॉनसून लेकर आती हैं, कहां पर? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर। During their movement, these winds pick up moisture from the Bay of Bengal and dump it over Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, South Telangana and Karnataka ड्यूरिंग द 3-month पीरियड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो यहाँ इस पिक्चर को देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए जब ये विंड्स लैंड से उधर लैंड से ओशन की तरफ नीचे आ रही हैं, तो ये ऑन द वे यहाँ से बे ऑफ बंगाल से काफी मॉइस्चर पिक करती हैं और जिसकी वजह से ये काफी बारिश लाती हैं इन स्टेट्स में। जो ये ईस्ट कोस्ट है ना अपना, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला, साउथ तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट्स पर काफी बारिश करती हैं ये मॉनसून विंड्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देखिए जो मॉनसून विंड्स की बात अभी हमने करी है वो ऐसी सेकेंडरी विंड्स थी जो सीजन के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, पर ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज सीजन के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ये दिन और रात के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। सी ब्रीज दिन में चलती हैं और लैंड ब्रीज रात में चलती हैं। आइए इनके बारे में अब हम समझते हैं। Sea breeze and land breeze are formed at the coast and formed within a day. तो ये जो ब्रीज होती हैं ये कोस्ट पर बनती हैं, जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे उन पर फॉर्म होती हैं ये, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही दिन में बनती हैं, दिन और रात में। Sea cools and heats slowly and land cools and heats rapidly. देखिए हमें पता है जो वाटर बॉडीज होती हैं वो धीरे कूल होती हैं, यानी धीरे ठंडी होती हैं और धीरे ही गर्म होती हैं, पर जो लैंड होता है, जो जमीन होती है, वो जल्दी ही ठंडी होती है और जल्दी ही गर्म भी हो जाती है। तो इसी प्रिंसिपल पर ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बनती हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड रैपिडली हीट्स अप एंड हेंस टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। अब देखिए दिन के टाइम पर जब सूरज की किरणें आ रही होती हैं तो ये जो लैंड होता है ये जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, राइट। सी हीट्स अप स्लोली एंड हेंस टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस। और जबकि जो सी है, जो वाटर बॉडी है, वो धीरे गर्म होती है ना, तो वहां का टेम्परेचर कम होगा इन कंपैरिजन टू लैंड, और जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। और हमें पता है जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इसलिए दिन में ये जो विंड्स होती हैं ये सी से लैंड की तरफ चलती हैं और इन्हें कहा जाता है सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे winds blow from the sea to the land which are called sea breeze. और ये जो सी ब्रीज होती हैं फ्रेंड्स ये ठंडी होती हैं। Now during the night time land cools rapidly in comparison to sea. अब रात होते होते फ्रेंड्स क्या होता है कि जो लैंड होता है वो ठंडा हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि भाई लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो रात को लैंड ठंडा हो जाता है जिससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। पर जो सी होता है, जो समुद्र होता है, वहां पर अभी भी गर्मी है इन कंपैरिजन टू लैंड, वो अभी भी गर्म है, वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, इसलिए वहां पर लो प्रेशर बनता है। तो ये जो विंड्स होती हैं ये रात को उल्टा चलती हैं, ये रात को लैंड से सी की तरफ चलती हैं। ड्यूरिंग द नाइट विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी विच आर कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। तो इनको हम जो रात को ये लैंड से सी की तरफ चलती हैं इनको लैंड ब्रीज कहते हैं। और फ्रेंड्स ये ड्राई विंड्स होती हैं, यानी ये इनमें मॉइस्चर नहीं होता ना, इसलिए इनको ड्राई विंड्स कहते हैं, क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ आ रही है तो इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता।
और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि यूजुअली देखिए हम जब विंड्स का नाम रखते हैं वो उस डायरेक्शन से जहां से वो स्टार्ट होती हैं उनके ऊपर उनका नाम यूजुअली रखा जाता है। तो इसी तरह से जो सी ब्रीज है, इसका नाम सी ब्रीज है, तो ये सी से स्टार्ट होकर लैंड की तरफ चलती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसी तरह से जो लैंड ब्रीज है वो लैंड से स्टार्ट होकर सी की तरफ चलती है, तो इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इनको ऐसे याद रखिए। नाउ थर्ड टाइप ऑफ विंड्स, टर्शरी विंड्स, जिन्हें लोकल विंड्स भी कहा जाता है। तो ये कौन सी विंड्स होती हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ विंड्स ब्लोइंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें लोकल विंड्स, तो ये पर्टिकुलर एरिया की ये लोकल विंड्स होती हैं जो उसी एरिया में चल रही होती हैं। लोकल विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। तो ये जो लोकल विंड्स होती हैं ये पूरे साल नहीं चलती हैं, ये कुछ टाइम के लिए ही चलती हैं। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे यानी या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर यानी कि कुछ टाइम के लिए चलेंगी, और ये छोटी जगह पे लोकल विंड्स हैं तो उसी जगह पे कुछ टाइम के लिए चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लू। अगर फ्रेंड्स आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जब समर्स होती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो दिन में लू चलती है। तो ये लू क्या होती हैं? ये लोकल विंड्स होती हैं, ये सिर्फ गर्मियों में ही चलती हैं और ये दिन में ही चलती हैं, ठीक है। इसी तरह से होती हैं ब्लिजर्ड्स। ब्लिजर्ड्स क्या होती हैं? दीज आर स्ट्रॉन्ग कोल्ड चिली विंड्स अकरिंग ड्यूरिंग विंटर्स। तो जैसे कि ये एरियाज है हमारे इंडिया में, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जो हिली एरियाज हैं यहाँ पर सर्दियों में, विंटर्स में बहुत ज्यादा जब ठंड होती है तो जब ये हवाएं चलती हैं जिन्हें कहते हैं ब्लिजर्ड। तो ये लोकल विंड्स हैं, ये उसी लोकेलिटी में उसी एरिया में चलती हैं और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर में ही चलती हैं, ये पूरे साल नहीं चलती।